Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the work function for the metal A, B, and C respectively are 1.92 electron volt, 2 electron volt, and 5 electron volt. According to Einstein's equation, Einstein equation के according, the metal which will emit photoelectrons for the radiation of wavelength 4100 angstrom is and are. Okay. Option A में A only given है, B में given है A and B only, C में given है all the three metals, डी में गिवन है आपको नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आपका फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन कौन कौन से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन से मेटल क्या करेंगे, आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस वर्क फंक्शन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, वर्क फंक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों वर्क फंक्शन होता क्या, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या होता है आपका, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी के ऊपर अगर आप एनर्जी देंगे तभी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएगा, एमिट हो पाएगा। ओके, सो मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, minimum energy of incident radiation to eject the electron from the surface of the metal. Okay, to eject the electron, okay, to eject the electron from the surface of metal, okay, from the surface of metal। ओके, दिस इज कॉल्ड अवर वर्क फंक्शन, इसे क्या क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या है, आपके वर्क फंक्शन बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम एच न्यू से लिखते हैं या फिर एच सी बाय लैम्डा से लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ की बना है, इसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन द मेटल विच विल नॉट emit photoelectrons for a radiation of wavelength 4100 एंगस्ट्रॉम इज। ओके, तो वेवलेंथ आपको आपको कितनी दी है, 4.100 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। ओके, तो देखिए बच्चों वेवलेंथ अगर आपकी 4.100 एंगस्ट्रॉम है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी होगी। ओके, ये आपका वर्क फंक्शन ही आपकी एनर्जी है। ओके, दिस इज अवर एनर्जी। ओके, वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला यही होता है, एनर्जी का भी फॉर्मूला यही होता है। ओके, तो एनर्जी क्या होगी आपकी, एच सी बाय लैम्डा हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, आपको रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी दी, 4100 एंगस्ट्रॉम गिवन। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों एच सी की वैल्यू कितनी होती है, एच सी की वैल्यू आपकी 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, ये वैल्यू आप रिमेंबर कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को याद होनी चाहिए। कितनी, एच सी की वैल्यू आपकी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, एच की वैल्यू पुट कर लीजिए 6.63 इंटू 10 to the power सी की वैल्यू पुट कर लीजिए 3 इंटू 10 to the power 8, वो आपका जूल्स में आएगा, डिवाइडेड बाय उसको 1.6 इंटू 10 to the power -19 कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ओके, अब देखिए आपको इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी गिवन आपको, 4100 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ गिवन। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप एंगस्ट्रॉम को डिवाइड कर लीजिए, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको देखिए कितनी आ रही, 3.029 आ रही, कितनी आ रही, 3.029 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये जो आपका इंसिडेंट फोटोन है जिसकी वेवलेंथ आपको 4100 एंगस्ट्रॉम गिवन है, इसकी कितनी, इतनी एनर्जी। ओके, तो देखिए बच्चों अगर मैंने क्या कहता है, आपका इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन तब एमिट होगा जब आपकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन से ग्रेटर होगी, तो इस कंडीशन में आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका एमिट होगा। क्या होगा, इस कंडीशन में आपका फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका एमिट होगा। ओके, अगर इससे लेस एनर्जी होगी फिर तो आपका एमिट होना ही नहीं है। ओके, तो देखिए ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन कितना दिया आपको, 1.92 दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन 1.92 दिया है। अब हमें पता है कि जो आपको वर्क फंक्शन है, ओके, हमारी एनर्जी कितनी है आपकी, 3.03 मान लीजिए इसको, तो 3.03 क्या ग्रेटर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएगा। बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपको कितना वर्क फंक्शन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, आपकी एनर्जी कितनी है, 3.03 एंगस्ट्रॉम है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट हो जाएगा। अब सी के करस्पॉन्डिंग देखिए, सी में आपको दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपकी एनर्जी कितनी है, 3.03। ओके, तो यहाँ पर आपका देखिए जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंसिडेंट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। ओके, तो देखिए मेटल ए और बी के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपका एमिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका जो आपका क्या है, ऑप्शन बी है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए और बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आपके एमिट हो जाएंगे, सी के करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।